जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाई ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन। सारे के सारे इस वीडियो में 5 से 7 क्वेश्चन करवाऊंगा जो पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन हैं। आपका जो एमटीएस का जो पेपर होना है मई में, उसमें आपको सारे के सारे यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। ये जो आपको 5 फिगर दिखाई दे रही है, एक बार इनको अच्छे से समझ लिया तो ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले फिगर की यहाँ पर बात करें तो 30 डिग्री एंगल यहाँ पर गिवन है। तो 30 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो 1 यूनिट होगी और 60 डिग्री के सामने वाली √3 और ये क्या हो जाएगी 2। इसी प्रकार जब एंगल 45 डिग्री है तो इसके सामने वाली 1 और यहाँ पर 45 डिग्री है तो इसके सामने वाली 1 और ए है यहाँ पर इसके सामने वाली √2। इसको अपने जहन में इसको बैठा लेना है, याद रख लेना है। सारी की सारी सिर्फ इन्हीं का खेल है, आंकड़ों का। ये देखो, यहाँ पर 30 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री है तो ये भुजा हो जाएगी √3 और ए और डी ये हो जाएगी 1 और डी और बी ये हो जाएगी √3। इसी प्रकार इसमें अगर 30 डिग्री एंगल है तो यहाँ पर होगा 1 और यहाँ पर ए और डी की वैल्यू होगी 1 और डी और बी की हो जाएगी √3 - 1। इसमें देखो 45 डिग्री और 60 डिग्री एंगल गिवन होगा तब आपने क्या करना है, ये भुजा √3 ये 1 और ये √3 - 1। सिर्फ इन ही से क्वेश्चन आपका पुट अप होगा और इन्हीं फिगर से आप क्वेश्चन को आसानी से निकालोगे। अब मैं आपको एग्जांपल करवाता हूं, जो पीछे पूछे गए क्वेश्चन है उनको मैं इस ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा, जितने ही इसको याद रख लेना एक बार, ठीक है। तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखो, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। एसएससी में पूछा गया था, एक मीनार का उसकी तली से 100 मीटर की दूरी से यूनियन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये बताना है। तो एक बार इसको लिख लेते हैं। यहां पर ये कोई मीनार है और इसका 30 डिग्री यूनियन कोण है, यहां पर धरातल से 100 मीटर दूर बिंदु है। ये जो थीटा एंगल है ये कितना है, 30 डिग्री का है और ये जो डिस्टेंस गिवन है ये कितनी है, 100 मीटर। पूछ क्या रखा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो मीनार की ऊंचाई ये बताना है, ये आइटम ने बतानी है। अब थोड़ा सा बैक फ्लैश में जाओ, जो मैंने 5 इमेज यहां पर करवाई थी जिनको मैंने कहा था कि उसको याद रखना है। अब उस इमेज में देखो कि मैंने जहां पर 30 डिग्री एंगल है तो उस इमेज में आपको क्या गिवन था, तो इमेज में गिवन था कि ये यूनिट हो जाएगी 30 के सामने वाली 1 यूनिट और ये होगी 2 और ये कितनी हो जाएगी √3, ठीक है। अब देखो, हमने यहाँ पर √3 मान रखा है लेकिन गिवन क्या है भुजा 100 गिवन है यहाँ पर, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 100/√3। और हमने बताना क्या था, 1 यूनिट की ही ये वैल्यू बतानी थी। हाइट क्या है हमारे अकॉर्डिंग 1 यूनिट है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 100/√3, यही आंसर हो जाएगा। आपने कोई भी क्वेश्चन करने से पहले वो जो मैंने 5 इमेज बता रखी है उनको याद रखना है, एक बार वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ आंसर आ जाएगा। इसमें जो इमेज में आपको गिवन है उसमें देखना है अंडरूट, यहाँ पर 30 डिग्री एंगल है तो इसके सामने वाली भुजा 1 ये 2 और ये √3। √3 की बजाय गिवन क्या था 100, तो √3 की वैल्यू क्या गिवन है 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे √3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी में पूछा गया था। 15 फीट ऊंचा एक खड़ा खंभा कुछ ऊंचाई से टूट गया और पृथ्वी और उसका ऊपरी भाग जो पूरी तरह अलग नहीं हुआ है पृथ्वी को 30 डिग्री के कोण पर स्पर्श करता है, तो बताना है कि खंभा कितनी ऊंचाई से टूटा है। तो कैसे इसको देखे सोल्व करेंगे, ध्यान से समझना है। ये मान लीजिए पूरा खंभा 15 फीट का था और ये यहां से टूट जाने के बाद पृथ्वी से ऐसे 30 डिग्री का एंगल बनाता है यहां पर 30 डिग्री, और जबकि ये पूरा खंबा कितने फीट का था, ये था 15 फीट का। हमने मान लिया कि यहां से ये टूट जाता है, तो इमेज याद करो जो मैंने करवाई थी, जब 30 एंगल यहां पर गिवन है तो ये भुजा कितनी होगी 1 ये 2 और ये कितनी √3। अब देखो यहां से टूटा है और यहां पर ये गिर गया है। अगर मैं इसको ऐसे, अगर इसको बगैर टूटे की बात करूं तो ऐसे इसको खड़ा कर दें तो ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट दोनों मिलाकर के पूरा खंभा बन जाएंगी, यानी कि 3 यूनिट है हमारे अकॉर्डिंग। 3 फीट का मान लेते हैं, ठीक है। 1 फीट ये और ये टूटा हुआ इसको जोड़ देते हैं तो 3 फीट है ये, इसको अगर सीधा कर दे तो ठीक है। तो 3 फीट जो है
हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है, 15 फीट का है खंबा। खंबा कितना फीट का है, 15 फीट का। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5। और जबकि ये एक यूनिट कितनी है, 5 के बराबर। तो सीधा क्या आ जाएगा आंसर, 5 फीट ऊंचाई से खंबा टूटा हुआ है। और जो ये बाकी है, ये वाला जो भाग नीचे गिरा हुआ है, इसकी निकालनी पड़ जाए तो इसको भी 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 फीट। ये जो टूट कर गिरा हुआ है ना, ये तो 10 फीट है। और कितनी ऊंचाई से टूटा है, ये 5 फीट की ऊंचाई से टूटा है ये खंबा। ऐसे इसको निकाल लेंगे। आपको किसी प्रकार की एक्स मानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंकड़ों का खेल है। कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी में पूछा गया है, भूतल के एक बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का यूनियन कोण 45 डिग्री है। तो ये कोई मीनार है और ये कोई भूमि पर कोई बिंदु है, इससे मीनार का जो शीर्ष का यूनियन कोण है वो कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। इस बिंदु से मीनार की दिशा में 60 मीटर जाने पर, ये मान लीजिए 60 मीटर यहां पर चला जाता है। ये जो डिस्टेंस है 60 मीटर की है। 60 मीटर जाने पर यूनियन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। ये एंगल अब कितना हो जाएगा, यहां पर 60 डिग्री। तो बताना क्या है कि मीनार की जो हाइट है ये वाली, ये एच कितनी है ये बतानी है। अब वही बात है, इमेज याद करो, मैंने शुरू में क्या करवाया था, 45 डिग्री और 60 डिग्री जब ऐसा एंगल आता है तो भुजाएं कितनी होंगी, यहां पर देखो ये है √3 होगी, ये हो जाएगी 1 और ये हो जाएगी √3 -1। हमारे अकॉर्डिंग जो ये भुजा है, ये वाली भुजा हम मान लेते हैं इसको, मान लीजिए ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो डी और बी, डी बी हमारे अकॉर्डिंग कितनी है, √3 -1। लेकिन क्वेश्चन में इसकी ये जो दे रखी है भुजा कितनी दे रखी है, 60 मीटर। तो एक यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, बटे में √3 -1। अब इसको क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। 60 बटे √3 -1 इंटू √3 + 1 से गुणा और √3 + 1 से डिवाइड। अब देखो a - b और a + b, a² - b²। तो a माइनस, इसको करेंगे 3 का स्क्वायर कितना 3, 1 का स्क्वायर कितना 1, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो कहने का मतलब है इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 30 इंटू √3 + 1, ये आ जाएगा। और बताना क्या था, ये बतानी हाइट, हाइट कितनी है √3। तो इसको एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, √30 इंटू √3 + 1, एक यूनिट की वैल्यू। तो √3 की कितनी हो जाएगी, बस इसको गुणा कर देंगे। देखो 30 √3 + 1 एक यूनिट की वैल्यू है। बताने किसकी थी, इसकी बतानी थी तो सीधा कर देंगे गुणा में बस। तो कितना आ जाएगा 30 एज इट इज रखेंगे इंटू √3 को इसमें गुणा करो। देखो √3 और √3 कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 3 प्लस और ये √3, ये आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमने कहीं भी इसमें एक्स नहीं मानना। और अब जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कहीं भी हमने एक्स नहीं मानना, सिर्फ आंकड़ों का खेल है। अगर थोड़ा सा खेलना अगर आप सीख गए ना तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी चैप्टर में। सिर्फ वो 5 इमेज याद रखनी है आपने, जो एंगल मैंने बताए थे। 45 डिग्री 60 डिग्री है तो ये बनेगा एंगल, ये भुजाएं बनेंगे √3, ये 1 और ये इस तरीके से, ठीक है। √3 को देखो √3 है और इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 3 आ जाएगा। पता है क्या होता है, 3 का √ का मतलब होता है 1/2। इसको गुणा करेंगे, इसको भी क्या होता है 1/2। बेस बराबर है, ठीक है, सॉरी पावर बराबर है और मल्टीप्लाई है तो क्या बेस बराबर होगा तो जुड़ जाएंगी पावर। तो इसका मतलब हो जाएगा 3 और 1/2, आधा और आधा कितना होता है 1। तो 3 की पावर 1 कितना 3, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाता है 1 आ जाए। सॉरी √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 3 आ जाएगा, ठीक है। बेस अगर बराबर है, इसको देखो यहाँ पर बेस बराबर है तो क्या होगा पावर जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में पूछा गया था। एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है। अगर ये दीवार 10 मीटर ऊंची है, ये दीवार है, ये 10 मीटर ऊंची है, इस पर एक सीढ़ी टिकी हुई है ऐसे।
ये ड्रा कर लेते हैं और 30 डिग्री का एंगल बनाती है ये। तो बताना है कि CD के पाद से यानी कि बेस से, CD का बेस कौन सा है, ये रहा, इससे और इस दीवार की दूरी कितनी है, ये वाली डिस्टेंस हमने बतानी है। ये क्या होगी। अब देखो वही इमेज याद करो जो मैंने करवाई थी। 30 डिग्री का एंगल है तो इसके सामने वाली भुजा कितनी होती थी, ये जो भुजा होती थी ये होती थी 1 और ये होती थी 2 और ये कितनी होती थी भुजा, √3। अब बस करना कुछ नहीं है, यहां पर एक यूनिट हमारे अकॉर्डिंग है लेकिन गिवन कितनी है 10, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है 10। तो निकालनी क्या है, ये वाली निकालनी है, जबकि यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग कितनी है √3, जबकि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 10, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सीधा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ट्रिक से करना है, प्यार से क्वेश्चन होगा, आराम से 10√3 आंसर आ जाएगा। करना कुछ नहीं, बस उस 5 इमेज को अगर आपने याद रख लिया ना, पूरा पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जब सूर्य का उल्टांश 45 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है तो ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई 6 मीटर घट जाती है। तो खंबे की ऊंचाई कितनी है मीटर में बतानी है और √3 की वैल्यू कितनी लेनी है 1.732। कैसे है देखो, ये मान लेते हैं खंबा है, इस खंबे की जो परछाई है यहां पर एंगल कितने डिग्री का बनाती है 45 डिग्री का। अब यहां पर कितना हो जाता है 6 मीटर घट जाती है और एंगल कितना हो जाता है 60 डिग्री का। ये कितनी गिवन है वैल्यू कितनी है 6 मीटर, ठीक है 6 मीटर घट जाती है। तो खंबे की ऊंचाई बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है, ये हाइट क्या होगी। तो इमेज याद करनी है आपने, 45 डिग्री और 60 डिग्री है तो यहाँ पर वैल्यू क्या होती थी देखो, ये तो होती थी √3, ये होती थी 1 और ये होती थी √3 - 1। तो यहां पर हमारे अकॉर्डिंग √3 - 1 यूनिट है यहां पर इसकी वैल्यू। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी है 6, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 - 1। हर का परिमेयकरण कर देंगे, √3 + 1 √3 + 1 a - b, और a + b क्या होता है a² - b²। तो √3 का स्क्वायर कितना 3 और 1 का स्क्वायर कितना 1, 3 में से 1 गया 2, तो नीचे क्या आ जाएगा 2, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3। तो सीधे अगर हम बात करें तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 सॉरी इसको अंदर ले लेते हैं +1, 3 इंटू √3 + 1 एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। और बताने की कितनी थी हाइट, ये बतानी थी, जबकि √3 है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है ये है और √3 की बतानी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बस क्या है देखो √3 इंटू 3 इंटू √3 + 1 ये हो जाएगा। अगर इसको हम सोल्व करें तो ये आ जाएगा √3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 कितना 3 और 3 तिया 9, 9 प्लस अंदर क्या बच जाएगा, ये अंदर जो रह जाएगा वो रह जाएगा 3 √3 और √3 की वैल्यू कितनी लेनी है 1.732। अगर इसमें यहाँ पर 1.732 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 5.196 ये आ जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो कितना 14.196, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ आंकड़ों का खेल है, और आपको ये सारे के सारे जितने टाइप बनते थे मैंने ट्रिक से करवाए हैं। ठीक है, बस आपने खास बात क्या है, मैंने बार बार आपको बताया, जब हमने सेशन शुरू किया था ना तो मैंने जो 5 इमेज बताई थी उनको अगर अच्छे से आपने क्लियरली समझ लिया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी क्वेश्चन करोगे ना परेशानी आपको नहीं आएगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में, आपने कोई दिक्कत आती है तो कमेंट छोड़ दिया करो, मैं कमेंट का जवाब दे दूंगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में आपने जरूर बताना है, तो अपने मित्रों में और दोस्तों में इसको शेयर करना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।